इंडिया स्टूडेंट देखिए, एयरफोर्स में आपको 2 से 3 नंबर दिलाने के लिए फाइंड द ईयर की सीरीज चल रही है और ये वीडियो नंबर 5वां है। ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो आप उस प्लेलिस्ट से बाकी की वीडियोज़ को देख करके प्रैक्टिस करके अपना नंबर फिक्स कर सकते हैं। फाइंड द ईयर वाला सेशन करने से आपको पूरा ग्रामर का रिविजन होता है, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप ये देखते हैं कि फाइंड द ईयर वाले क्वेश्चन से किस प्रकार से डील किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा विच आर वन ऑफ माय फेवरेट फूड्स। अब आपको बताना है कि किस पार्ट में ईरर है। ये इस प्रकार से सेंटेंस आपके सामने रखा गया है। बनाने वाले ने सेंटेंस को इस प्रकार से बनाया है कि बहुत ही आसान सा यहाँ पर ईरर है, अगर आप समझेंगे तो। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पर बता दें कि देखिए यहाँ पर जो विच है ना, विच जो है क्या लिखा है यहाँ पर, विच किसके लिए आया है? पिज्ज़ा के लिए आया है। और पिज्ज़ा क्या है? सिंगुलर है। विच का प्रयोग किसके लिए आया है? पिज्ज़ा के लिए किया। और पिज्ज़ा एक ही है ना, तो पिज्ज़ा सिंगुलर है, तो आर नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए सर? विच इज, वी ऑर्डर अ पिज्ज़ा विच इज वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए, अगला है कि वी थॉट देयर वॉज अ गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। क्या कह रहा है? देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जब देयर वॉच का प्रयोग किया जाता है तो बहुत ही पहले, बहुत ही पुरान चीज़ों के लिए देयर वॉच का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि गुड आइडिया मतलब बहुत ही अच्छी आइडिया थी कि बिफोर वी स्टेप्ड आउट, जब हम बाहर निकले उससे पहले क्या करें? वियर स्नो बूट्स को पहने। तो ये बहुत अच्छी आइडिया थी। तो कुछ ही समय पहले की बात है, ऐसे नहीं कि देयर वॉज अ किंग मतलब बहुत समय पहले की बात है, एक राजा रहता था। तो ऐसे नहीं, बहुत पुरानी बात नहीं है ना। समझिए बात को। कहीं किसी इवेंट में गए थे और बोले थे कि हाँ एक बहुत अच्छा आइडिया था कि बाहर निकलने से पहले स्नो बूट पहने, मतलब उसी इवेंट की बात है। तो यहाँ पर देयर वॉज नहीं होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इट वॉज होगा। देयर को हटाएंगे, क्या करेंगे? इट वॉज। वी थॉट इट वॉज अ गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर था? किस पार्ट में एरर था बताइए? जी हाँ, देयर वॉज वाले पार्ट में। तो ऑप्शन डी होता है। वहाँ पर देयर की जगह क्या करेंगे सर? इट कर देंगे, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर एक खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock। अगर ई वाला ईरर नहीं बनाएंगे तो बहुत मार मारेंगे आपको हम। ये वाला ईरर नहीं बनाएंगे तो समझिए कि एग्जाम में फेल हो जाएंगे भाई, बात मानिए। अगर आपको इस प्रकार के ईरर में भी डाउट है, दाल भात का कौ इसको बोलते हैं, अपीस आपके इंग्लिश में बोलते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। क्या सर होगा? 2 घंटे से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 hours। तो 2 घंटे से तो कौन सा 2 घंटा? अगर कह देता कि 2 बजे से हो रही है, सुबह से हो रही है, 3 बजे से हो रही है, 4 बजे से हो रही है, तो हम समझते कि हाँ भैया एक निश्चित समय, सुबह से बारिश हो रही है, 2 बजे से हो रही है, 4 बजे से हो रही है। तो समय निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। 2 घंटा बोला है तो सिंस नहीं बल्कि क्या लगेगा सर? फॉर लगेगा। निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फार दिमाग में रखना है। कहानी समझ में आई? तो किस में गलती है? किस में गलती है? ऑप्शन डी में गलती है। सिंस की जगह क्या होगा सर? फार हो जाएगा, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। एवरी, क्या लिखा हुआ है? सैटरडे द वर्कर्स गेट देयर वीकली वेजेस। प्रत्येक शनिवार को क्या होता है, जो वर्कर्स हैं वो अपना क्या लेते हैं? साप्ताहिक वो लेते हैं, क्या बोलते हैं? वेजेस मतलब मजदूरी होता है, मजदूरी लेते हैं। यहाँ पर देखिए कहानी समझिएगा, जो वर्कर्स है वो प्लूरल है। वर्कर्स क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगता है। प्लूरल के साथ एस या एस वर्ब में नहीं लगता, तो ये क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पर गेट्स नहीं बल्कि गेट होगा, एस हटा देंगे। भाई सिंपल प्रेजेंट है ना। लेते हैं, ते हैं, एवरी सैटरडे, ये आदत है या नियम है, जो भी है सिंपल प्रेजेंट में है तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई ना? ऐसे ही एरर पूछता है, बहुत कठिन चीज़ नहीं है, लेकिन आप पैटर्न को समझिए। सेंटेंस को देख के डरना नहीं, करी बाप इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया, पता नहीं कहाँ एरर होगा, खोजना पड़ेगा। अगला है कि द कंट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्क्रिंकिंग। बताइए, एक बात याद रखिएगा, जब बिटवीन आ गया, यहाँ पर क्या आ गया सर? बिटवीन। तो यहाँ पर बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ब्रिटेन, उसके बाद यूरोप कंट्रीज। तो ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगती, बल्कि किसके अनुसार लगती है? सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। तो कॉन्ट्रास्ट जो है वो सब्जेक्ट है।
तो द कॉन्ट्रास्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर नहीं लगेगा सर, क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई ना। बिटवीन के बाद जो कुछ लिखा उससे मतलब नहीं है, बिटवीन के पहले सब्जेक्ट होता है उससे मतलब है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज हो जाएगा आर की जगह। तो किस पार्ट में दिया था बताइए फटाक से, ऑप्शन नंबर डी वाले में, यानी कि आर की जगह सर क्या कर देंगे, इज कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नाउ अ डेज कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वर गवर्न। देखने में तो इतना बड़ा लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि पहाड़ तोड़ के कोई रख दिया है, बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। कह रहा है कि नाउ अ डेज, कहानी समझिए, नाउ अ डेज का मतलब होता है इन दिनों। जब कहानी इन दिनों की हो रही है, बात इन दिनों की हो रही है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर, क्या होगा बताइए, किस पार्ट में एरर है यहां पर। तो क्या हो जाएगा सर, जब बात इन दिनों की चल रही है तो वर नहीं बल्कि यहां पर क्या होगा, आर होगा। प्रेजेंट की बात है ना, प्रेजेंट की बात है। नाउ इट इज कॉमन पीपल टेक, जो है कि कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे आर गवर्न। बात नहीं, नाउ इट इज का मतलब होता है इन दिनों, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। आगे बढ़ लेते हैं। देयर हैव, क्या लिखा हुआ है सर, देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन आवर सोसाइटी दिस मंथ। अच्छा, ब्रेक्स इन का मतलब क्या होता है, देखिए ब्रेक इन का मतलब होता है घर तोड़ करके, घर तोड़ करके, ब्रेक इन का मतलब होता है घर तोड़ करके, चोरी करना, घर में जो होते हैं ना सेद खोल देते हैं लोग घर तोड़ के। तो यहाँ पर देखिए ब्रेक इन होगा, है ना, तो जो ब्रेक्स लगा है 3 घर की बात है, तो यहाँ पर ब्रेक्स इसमें एस नहीं लगेगा बल्कि इन में एस लगेगा। ठीक है, किस पार्ट में एरर हो गया, किस पार्ट में एरर हो गया बताइए, इन्स में। ऑप्शन यहाँ पर तीसरा सही है, इन नहीं, जो एस लगेगा वो यहाँ पर ब्रेक्स में लगेगा बल्कि इन में लगेगा, बल्कि इन में लगेगा। देखिए कैसे होता है, जैसे बनाते हैं ना कि मदर्स इन लॉ, किस में लगता है एस, एस में मदर में लगता है ना, तो जो मेन चीज़ है उसमें लगेगा, तो यहाँ पर ब्रेक में नहीं लगेगा एस बल्कि इन में लगेगा। देयर हैव बीन 3 ब्रेक इन्स इन आवर सोसाइटी दिस मंथ। ठीक है, तो ये कुछ एरर के क्वेश्चन थे और उम्मीद है कि आपको हमारे सभी बातें समझ में आई होगी। बाकी के जो देखिए ये फाइंड द एरर वाली सीरीज है, आप उसको पूरा कंप्लीट देखिए, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सेशन होता है। देखिए फाइंड द एरर करने से क्या होता है ना कि आप पूरा जो है कि ग्रामर कवर कर लेते हैं। उसमें जो एरर है, कभी नाउन से एरर आएगा, कभी प्रोनाउन से, कभी कंजंक्शन से, कभी टेंस से, कभी नरेशन से, है ना, कभी एक्टिव पैसिव से, तो तमाम चीज़ें से एरर आता है। तो इससे क्या होता है कि पूरा ग्रामर आपका दोहराया जा सकता है, कहीं से भी एरर पूछ देगा ना, बता के थोड़े पूछेगा कि मैं नाउन का ही एरर पूछूंगा। तो इससे बहुत ही ये महत्वपूर्ण सीरीज साबित होती है। तो इसको आप ज़रूर देखा करिए, इसकी प्लेलिस्ट है वो सभी को विजिट कर लीजिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम से जुड़ने के लिए द सुधीर पांडे सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,